2 घंटे के लिए आखिरकार अमेरिका में अफरा तफरी क्यों मची और क्यों रेडियो सिग्नल गायब हो गए, और आपको बता दें क्यों बताया जा रहा है आज का दिन बहुत ही मुश्किलों भरा हो रहा है। और ये सारी चीजें कोई बाहरी तत्व नहीं बल्कि सूर्य कर रहा है। सूर्य में उठा ब्लास्ट पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चीन में आईफोन को बैन कर दिया गया और प्रतिबंध की असली वजह क्या है। यूं ही नहीं, एप्पल ने ड्रैगन से दूरियां बनानी शुरू कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में 14 तारीख को कुछ उथल पुथल देखने को मिली थी, क्योंकि 2 घंटे के लिए रेडियो सिग्नल कहा जाता है कि बर्बाद हो गए थे। अब रेडियो सिग्नल के बर्बाद होने का जो कारण निकल कर आया है वो कारण एकदम से डराने वाला कारण है। साल 2023 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। इसी के साथ ऐसी कई खबरें आने लगी है जिसे जानने के बाद लोगों के मन में दुनिया के खात्मे का ख्याल आने लगा है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की है कि 2024 से दुनिया अपने खात्मे की तरफ बढ़ने लगेगी। इसी बीच एक खबर आई है कि 14 दिसंबर को बीते 6 सालों में सूरज का सबसे बड़ा ब्लास्ट रिकॉर्ड किया गया है। इसे कहते हैं सोलर फ्लेयर। नासा ने भी इस चीज को शेयर किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नासा की वेबसाइट ने भी इस बात को शेयर किया है कि अब तक ऐसा ब्लास्ट देखने को नहीं मिला था। इसके अलावा यूरोप का जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी एसा, इन्होंने भी इस बात को शेयर किया है और कहा है कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर हालात बने हैं, ये अभी तक कभी नहीं हुआ था। सूरज के ऊपर हुआ ब्लास्ट, और इस ब्लास्ट का सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ेगा तो आपको बता दें ये असर धरती पर काफी ज्यादा पड़ने की उम्मीद है। इसमें से एक का असर तो दिखने को भी मिल रहा है। सूरज पर हुए इस ब्लास्ट की वजह से साउथ अमेरिका में रेडियो सिग्नल प्रभावित होने लगे। 2 घंटे के लिए सिग्नल्स ब्लैकआउट हो गए थे और अब साइंटिस्ट का कहना है कि जल्द ही सोलर फ्लेयर्स की वजह से पृथ्वी पर बिजली की समस्याएं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कई साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात क्या है तो आपको बता दें, सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये है कि ये जो कैटेगरी है 2.8 का है, और 2.8 के अलावे आशंका जाहिर की जा रही है कि और भी ज्यादा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और भी ज्यादा अगर होगा तो क्या होगा तो आपको बता दें, सोलर फ्लेयर्स अगर और ज्यादा तीव्रता के साथ निकलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो छोटी मोटी सैटेलाइट्स हैं वो सैटेलाइट्स तबाह हो जाएंगी। अब होता क्या है कि सूर्य अपने 11 साल का चक्र पूरा कर रहा है, और 11 साल का चक्र जो पूरा कर रहा है उसमें सोलर फ्लेयर की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये चीजें आने वाले दिनों में ज्यादा दिखेंगी और इसका असर भी देखने को मिलेगा। खैर, नासा और एसा ने इनकी तस्वीरों को भी जारी किया है और जारी करते हुए ये बताया है कि किस तरीके से सूर्य से निकली हुई ये किरणें बुरी तरीके से पृथ्वी को प्रभावित कर रही हैं। आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रभावित करेंगी। ये तो वायुमंडल है जिसने अभी तक बचा कर रखा हुआ है, वरना कब का पृथ्वी खत्म हो चुका होता। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस एप्पल ने चाइना को ऊंचाई तक पहुंचाया, आखिर उसी एप्पल के लिए चाइना कौन से नए नियम ला रहा है। एप्पल आईफोन के इस्तेमाल को लेकर चीन में प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध के दायरे में सरकार, ऑफिस और फर्म आएगी। मतलब आप इन जगहों पर आईफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मतलब आप सरकारी अफसर हों या फिर आम लोग हों, सभी सरकारी जगह पर आईफोन का इस्तेमाल
नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, जब आईफोन को सबसे सुरक्षित माना जाता है तो उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है? रिपोर्ट की माने तो अगर सरकार की ओर से किसी आईफोन की जासूसी की जाती है तो एप्पल की तरफ से आईफोन यूजर्स को आगाह किया जाता है कि सरकार उसके आईफोन को ट्रैक कर रही है। लेकिन चीन ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि चीन में हर एक इंसान पर सरकार का कंट्रोल रहता है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ ही यूजर्स के पर्सनल डेटा के साथ समझौता किया जाता है। चीन का कहना है कि उनकी तरफ से आईफोन के इस्तेमाल को सीमित कर दिया गया है। इसकी वजह से चीन का विदेशी तकनीकों पर निर्भरता कम होगी। इसके लिए लोकल सॉफ्टवेयर, घरेलू सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो चाइनीज सरकार की ओर से सरकारी फर्म और विभाग में लोकल ब्रांडेड स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि एप्पल की तरफ से चीन के प्रतिबंध पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, पर ऐसा माना जा रहा है कि चीन एप्पल के लिए आईफोन का बड़ा मार्केट है। लेकिन अमेरिका और चीन के खराब रिश्तों की वजह से चीन लोकली आईफोन के इस्तेमाल पर बैन लगा रहा है, जबकि आईफोन प्रोडक्शन से चीन को काफी फायदा होता है, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है। लेकिन हकीकत ये है कि अब चाइना ने जैसे ही अपना बाजार बंद करना शुरू किया है, एप्पल को भी अब ऐसा लग रहा है कि इन पर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। यहाँ से जितनी जल्दी निकल सकते हो निकल लो। और यही चीज होते हुए भी देखा जा रहा है। एप्पल अपना रुख वियतनाम की तरफ, भारत की तरफ कर रहा है। खैर, एप्पल अब ये देख रहा है कि यहाँ पर उसके लिए मुसीबतें बढ़ रही हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग ने सबसे पहले अपने 8 प्रांतों में कई राज्य कंपनियों और सरकारी विभागों में ये चीजें लागू की थी। झेंजियांग, शेंडोंग, लियोनिंग, मध्य हेबई, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री है, सहित प्रांतों के शहरों में कई फार्म एजेंसियों ने मौखिक निर्देश दिया। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक चीनी प्रतिष्ठानों के कार्यालयों में आईफोन पर रोक के कदम को घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के मामले में माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कहना है कुछ एक्सपर्ट का कि एक तीर से कई निशाना साध रहा है। और आपको बता दें, यही वजह है कि एप्पल को अब लग रहा है कि यहाँ पर हमारा मार्केट खत्म हो चुका है और खत्म होने के बाद ये यहाँ से निकलकर कहीं और जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वियतनाम या भारत के प्रति इनका बहुत अच्छा रुख रहा है या अंदर से बहुत ज़्यादा इन्हें लग रहा है कि इन दो देशों को बढ़ाएं, बल्कि सच्चाई ये है कि एक जगह पर उन्हें दिख रहा है कि यहाँ हानि हो रही है, इसलिए ये दूसरी जगह पे जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल किस तरीके से एप्पल के शेयर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे जैसे चाइना की गवर्नमेंट और चाइना की एजेंसियां इस पर नकेल कसती जा रही हैं। स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है 0.7% मार्केट गिरा जैसे ही ये खबर आई कि चाइना की गवर्नमेंट एजेंसियों ने अब इस पर बैन लगाने शुरू कर दिए हैं। तो एप्पल भी यहाँ देख रहा है के लिए मुसीबतें खड़ी हो रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।